फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विरेचन। सबसे पहले हम इसकी निरुक्ति देख लेते हैं। ऋच धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से विरेचन शब्द बनता है। फिर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें एक श्लोक आएगा आपका, तत्र दोष हरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम। अधोभाग से दोषों का हरण करना ही विरेचन कहलाता है। अब हम विरेचन के गुण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 6 गुण होते हैं। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी और अधोभागर प्रभाव। इसके जो 5 गुण हैं ये तो वमन के जैसे ही हैं, तो इसमें मैं आपको भी डिटेल नहीं बताऊंगी, आप हमारी पहले वाली वीडियो में देख लेना। 6 है अधोभागर प्रभाव। इसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विरेचन में कामुकता। उष्ण तीक्ष्ण औषधि हृदय में प्रवेश करती है। फिर हृदय धमनी से अणु स्त्रोतस में जाकर उष्ण होने से ये जो है विलयन करती है दोषों का, और तीक्ष्ण होने से ये दोषों को खींच के शाखा से कोष्ठ में ले जाती है। अब जो दोष हैं वो कोष्ठ आश्रित हो जाते हैं, पक्वाशय में आ जाते हैं। फिर अधोभागर प्रभाव से जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता से दोष गुदा मार्ग में आकर गुदा मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विरेचन के योग्य और अयोग्य। तो हम पहले पढ़ेंगे विरेचन के योग्य। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जो है वे कास 3 दिल प्यार से भर जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे व से वमन, वातरक्त, विस्फोटक। अब लिखेंगे कास क से कुष्ठ, कृमि, कामला। आ से अर्श, अर्बुद, अल्सक, अपची, अरोचक, अपस्मार। स से शीर्षूल, श्वास, शुक्रदोष। अब जो हमने यहाँ पे 3 लिखा है, इसको हम 3 नहीं मानेंगे, इसको हम ऊ मानेंगे। तो ऊ से लिखेंगे ऊर्ध्व रक्तपित्त, उन्माद, उदावर्त, उदर रोग। यहाँ पे हमने बोला है दिल बोला है, पर इसको दिल नहीं हृदय लिखेंगे, दिल हृदय लिखेंगे, हृदय रोग। फिर आता है प्यार। तो प्यार में प से लिखेंगे प्लीहा, प्लीहा रोग और यकृत रोग। इसके साथ ही लिख देंगे यकृत योग। और लिखेंगे प्रमेह,
पांडु, पार्श्वशूल, फिर यहाँ से भ से आएगा भगंदर। अब हम इसके अयोग्य देखेंगे। जो ऊपर मैंने ट्रिक बताई थी ये है वे कास तीन प्यार से भर जाते हैं, ये है प्यार से भर जाते हैं। अब हम अयोग्य पढ़ेंगे इसके। अयोग्य में आप लिख सकते हो बालक, वृद्ध, गर्भिणी, छतछीण। ये जो चार हैं ये आप सब में लिख सकते हो। इसके अलावा हम लिख सकते हैं मदात्य, अधोरक्तपित्त, हृदय रोगी, राज्यक्ष्मा, अतिसार। इसके बाद हम विरेचन की विधि पढ़ेंगे। इसमें हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और नंबर्स भी अच्छे मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। तो पहले हम लिखते हैं 3 पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पहले हम पढ़ेंगे पूर्व कर्म। तो इसमें पहले पढ़ेंगे रुग्ण परीक्षा। तो इसमें रुग्णिति अवस्था देखकर उसके दोष, बल, वय, प्रकृति, सत्व, सात्मय, अग्नि, कोष्ठ, देश, काल, ऋतु आदि का विचार करके परीक्षा की जाती है। उसके बाद हम सहमति पत्रक, इसमें हम जो रुग्ण होगा उसको पहले ही बता देंगे कि इसमें क्या क्या उपद्रव होंगे और उससे सहमति पत्र ले लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संभार संग्रह, मतलब कि विरेचन कराने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि घृत चाहिए, कल्याण घृत, वासा घृत, यंत्र चाहिए, औषधि योग। इसके बाद देखेंगे हम रुग्ण सिद्धता। इसमें हमारी 2 कंडीशन होती हैं, पहले तो वमन कराने के बाद विरेचन कराना हो या फिर डायरेक्ट वमन विरेचन कराना हो। तो जो पहली कंडीशन है उसमें वमन कराने के बाद स्नेहन स्वेदन कराते हैं और 15वें दिन फिर हम विरेचन करवाते हैं। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें स्नेहन स्वेदन कराते हैं और फिर डायरेक्ट विरेचन करा देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधान कर्म। पहले हम इसमें देखते हैं विरेचन योग सेवन। तो इसमें क्या होता है, जिस दिन औषध पिलाना है उस दिन रोगी को खाली पेट औषध सेवन करवा दें। अब हम देखते हैं विरेचन योग के कंटेंट। तो पहला है द्राक्षा 10 ग्राम, हरीत की चूर्ण 10 ग्राम, आरगवद फल मज्जा 10 ग्राम, और कुटकी चूर्ण 5 ग्राम। यह हमारा विरेचन का योग है। औषधि देने के बाद अब हम आतुर निरीक्षण करेंगे। तो जो औषधि होती है उसमें से गंध आने के कारण रोगी को वमन भी हो सकता है, तो हमें रोगी पे दृष्टि बनाए रखनी है। उसके बाद हमें रोगी को एक निवात स्थान पर लेटा देना है और रोगी को बीच बीच में गर्म जल पिलाते रहें। इससे क्या होगा, वेगों में रुकावट नहीं आएगी। उसके बाद सम्यक विरेचन में हमें सबसे पहले मल निकलता है, उसके बाद पित्त और फिर कफ निकलता है। ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है और एमडी में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर यदि हमारी औषधि जो है पच गई हो
और उसके बाद भी विरेचन ना हुआ हो तो हमें रोगी को दूसरे दिन खाना खिला देना है और उसके बाद विरेचन करवाना है। और अगर रोगी को तब भी विरेचन ना हुआ हो तो हमें रोगी को 10 दिन बाद विरेचन करवाना है। इसके बाद हम देखेंगे वेग निरीक्षण। इसमें हम एक टेबल बना देंगे जिसमें लिखेंगे संख्या, मान, रूप, इन तीनों को हम देखेंगे। इनमें देखेंगे प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि। प्रवर शुद्धि में वेग हमारे 30 आते हैं, मध्यम में 20 और अवर में 10। मान इसमें 4 प्रस्थ, प्रवर में, मध्यम में 3 प्रस्थ, अवर में 2 प्रस्थ। और कफ के आने तक हमारा विरेचन होता है। इसको हम बोलेंगे सम्यक शुद्धि, कफान तक। इसके बाद हम पश्चात कर्म करते हैं। सबसे पहला है इसमें संसर्जन कर्म और दूसरा है हमारा परिहार कर्म। इसमें हमें ऊंचा नहीं बोलना है, अधिक देर तक नहीं बैठना है, अधिक देर तक खड़ा नहीं होना है, क्रोध, शोक, भय नहीं करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विरेचन के सम्यक और असम्यक लक्षण। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं विरेचन के सम्यक योग के लक्षण। इसमें स्रोत शुद्धि होगी, मतलब स्रोत की शुद्धि होगी। शरीर में लघुता आएगी। अग्नि प्रदीप्त होगी और हमें ये पढ़ना है, पहले मल निकलता है, फिर पित्त निकलता है, फिर कफ और फिर वायु। ये हमें आपको पहले भी बताया था। अब हम पढ़ते हैं विरेचन के हीन योग या फिर अयोग के लक्षण। इसमें मल मूत्र का संग होगा, मतलब कि अवरुद्ध होंगे। हृदय में भारीपन होगा, कंडू होगी, अरुचि होगी। अब हम देखेंगे विरेचन के अति योग के लक्षण। इसमें कफ, पित्त, रक्त, वात, इन सब का क्षय हो जाएगा। अंग मर्द होगा, मतलब अंगों में पीड़ा होगी, कंपन होगी, निद्रानाश, बलनाश, तम प्रवेश, मतलब आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा, और शूल होगा। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।